मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्षस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। प्यारे छात्रों, जैसा कि कल तक हमने रक्ताध्यास प्रकरण का अध्ययन कर लिया था, आज हमारा अलग से प्रकरण चातुरार्थिक प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका पहला सूत्र है तदस्मिन् अस्ति इति तद्देशे तन्नामानि। अस्मिन् प्रकरणे अर्थात इस प्रकरण में 4 अर्थों के प्रत्यय का विधान किया गया है, इसलिए इसे चातुरार्थिक कहा गया है। वे 4 अर्थ है, वह इसमें है ऐसा देश, उसने बनाया या बसाया ऐसा देश, उसका निवास है ऐसा देश, जो उससे दूर नहीं ऐसा देश। इस प्रकार से इन 4 अर्थों में जो प्रत्यय होते हैं, उन चारों अर्थों के प्रत्ययों को चातुरार्थिक प्रकरण के अंतर्गत लिया गया है। अब जो सर्वप्रथम वाला है वह इसमें है ऐसा देश। अस्मिन् अस्ति देशे, अस्मिन् अस्ति देशे, तो इस अर्थ को द्योतित करने वाला सूत्र आ रहा तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नामनि, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नामनि। उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे औदुम्बरः, उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे औदुम्बरः। देखिए, सूत्र का अर्थ करने से पहले हम इसका पदच्छेद करते हैं। तद प्रथमांतम अस्ति, अस्मिन् सप्तम्यंत अस्ति, अस्ति क्रियापदम अस्ति, इति अव्ययपदम अस्ति और देशे सप्तम्यंत पदम अस्ति। इस प्रकार से इस सूत्र में अनेक पद है। अब देखिए, इस सूत्र का अर्थ जब हम देखते हैं तो ये सूत्र का अर्थ क्या है। सूत्र का अर्थ बनता है उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे औदुम्बर, ये तो इसका उदाहरण हो गया। तो वह इस देश में है, इस अर्थ में, वह इस देश में है, इस अर्थ में। यदि प्रकृति और प्रत्यय के समूह के साथ में देश का नाम बन रहा हो तो वहां पर ऐसे समर्थ प्रातिपदिक शब्द से अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है। अब उदाहरण आया हमारा उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे औदुम्बर। उदुम्बर कहते हैं गूलर का पेड़, अर्थात गूलर के पेड़ है जिस देश में, वह देश कहलाएगा औदुम्बर। तो उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे लौकिक विग्रह है, और उदुम्बरजस् इति अलौकिक विग्रह। तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नामनि, सूत्र से अण प्रत्यय, कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के अण में से अनुबंध लोप क्या बचेगा, तो उदुम्बर ए बन जाएगा, उदुम्बर प्लस ए। और तद्धिते शौचामादि सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि हो जाने पर जो उकार है, उकार को आदि वृद्धि अ हो जाएगी, तो औदुम्बर, और रे में जो ए है उस ए की भय संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, औदुम्बर। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के उसमें जो सुप्रत्यय आएगा, सु का विसर्ग होकर के, और ये बन जाएगा औदुम्बर। इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा औदुम्बर, अर्थात गूलर के पेड़ है जिस देश में, वह देश। इस प्रकार से जो कोई भी स्थानीय वस्तु रहती है, उस स्थानीय वस्तु के नाम से उस स्थान की प्रसिद्धि जो रहती है, ये सूचित करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग बनाए गए हैं। अब देखिए, ये चातुरार्थिक का पहला उदाहरण, पहला चातुरार्थिक जो है उसमें से पहला अर्थ है अब तेन निवृत्तो देश है, अर्थात उसने बनाया। निवृत्ति का अर्थ है, निवृत्त शब्द का अर्थ है बनाया गया या बसाया गया प्रदेश, बसाया गया देश। तो इसको बताने के लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दूसरा सूत्र, तेन निवृतम कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी नगरी। तेन तृतीयांत पदम अस्ति, निवृत्तम प्रथमांत पदम अस्ति, अनेन प्रकारेण सूत्रमिदं द्विपद घटितम अस्ति। 2 पद वाला ये सूत्र है। तो वही अर्थ निकलेगा इसका भी कि यदि प्रकृति और प्रत्यय के समूह से देश का नाम बनता हो
तो उसके द्वारा बनाया गया या बसाया गया इस अर्थ में प्रातिपदिक शब्द हो तो तैर ही अण प्रत्यय भवति, अण प्रत्यय भवति। यहाँ पर कुशाम्बे निवृत्ता कौशाम्बी नगरी, कुशाम्ब नामक कोई राजा था, उसके द्वारा बसाई गई जो नगरी है वो कौशाम्बी कहलाएगी। तो कुशाम्बे ने निवृत्ता लोकी विग्रह और कुशाम्ब टा इति अलोकी विग्रह। तेन निवृत्तम सूत्र से अण प्रत्यय कृतद्धित समास प्राप्त संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप करके और कुशाम्ब ए बना। तद्धित शौचामय सूत्र से आदि वृद्धि होगी तो कौशाम्ब और ए बना। उसके पश्चात बै में जो ए है उसकी भय संज्ञा करके और यशति से उसका लोप कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कौशाम्ब बन गया। कौशाम्ब बनने के पश्चात ये नगरी जो है स्त्रीलिंग होने के कारण और अनंत होने के कारण, अण प्रत्यय हुआ तो अनंत होने के कारण टिड्ढाण सूत्र से गीप होकर के कौशाम्बी बना। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा लंग्या से सु का लोप होकर के और ये बन जाएगा हमारा कौशाम्बी। तो कुशाम्बे ने निवृत्ता कौशाम्बी नगरी, इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा कौशाम्बी नगरी। अब देखिए, अब तीसरा अर्थ है तस्य निवास है, शिबिनाम निवासो देश सेवय। तस्य षष्ठं पदम अस्ति, निवास प्रथमांत पदम अस्ति, अनेन प्रकार सूत्रमिदम द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला सूत्र है। अर्थ वही बन रहा है, वही प्रकरण चल रहा है। यदि प्रकृति और प्रत्यय के समूह से देश का नाम बनता हो तो उसका निवास, तस्य निवास है, उसका निवास इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो देखिए सही में इसका उदाहरण है शिबिनाम निवासो देश है, अर्थात शिबि नामक क्षत्रियों का निवास स्थान। तो शिबिनाम निवास है लोकी विग्रह और शिबि आम इति अलोकी विग्रह। तस्य निवास सूत्र से अण प्रत्यय कृतद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप होकर के सी बी ए। तद्धित साचामाद्य सूत्र से आदि वृद्धि और भयसंज्ञक जो ब है उस ब में जो इकार है उस इकार का लोप होकर के और ये बना हमारा सेव है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के और प्रयोग बन जाएगा हमारा सैव है। इस प्रकार से तीन चातुरार्थिक प्रकरण में से तीन अर्थ हो गए हैं। चतुर्थ अर्थ जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अदूर्भवश्च, अदूर्भवश्च। देखिए न दूर इति अदूर, न दूरम इति अदूरम, न दूरम इति अदूरम। अदूर्भव प्रथमांतम अस्ति, च अव्यपदम अस्ति, अनेक प्रकार द्विपद घटितम इदम सूत्रम अस्ति, दो पद वाला सूत्र है। तो वही अर्थ बनता है अदूर्भवस्य विदिशाया अदूर्भवम नगरम वेदिशम, विदिशाया अदूर्भवम नगरम वेदिशम। तो यहाँ पर अर्थात विदिशा से जो दूर नहीं है ऐसा नगर, विदिशा नाम नगरी के पास, दूर नहीं है तो क्या होगा पास, तो समीप वाला नगर। तो देखते हैं विदिशाया अदूर्भवम नगरम लोकी विग्रह, विदिशागस इति अलोकी विग्रह। विदिशाया वो अदूर्भव से सूत्र से अण प्रत्यय कृतद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के विदिशा है। तद्धित शौचामाद्य सूत्र से आदि वृद्धि, आदि वृद्धि क्या होगी, वकार में जो इकार है उस इकार को आदि वृद्धि हो जाएगी आई, और से में जो आ है उस आकार का लोप करके वैदिश, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आएगा, सुपम आदेश, ये बनेगा वैदिशम, प्रयोग बन जाएगा हमारा वैदिशम। अग्रे लिखितमस्ति चकारेण प्राग उक्ता स्त्रियो अर्थात सन्निधाप्यन्ते तेन वक्ष्यमाणः अण प्रत्ययानां चातुर्यत्कृतं सिद्धन्ति, सिद्ध्यति। अर्थात चकारेण, चकार के द्वारा, ये जो चकार है इस चकार के द्वारा अदूर्भवश्च, जो च है इस च शब्द से तदस्मिन् तन्नाम्नि देशे तेन निवृत्तम और तस्य निवास, इन अर्थों का सन्निपात हो जाता है, अर्थात इन अर्थों की उपस्थिति हो जाती है। इस प्रकार से चकार के द्वारा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तेन वक्ष्यमाण प्रत्ययानां चातुर्थकम सिद्धति, इस प्रकार से ये इसकी सिद्धि होती है। अब देखिए, अब सूत्र आया हमारा ओरय, आया कि ओरय ले लिया क्या, स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। ओरय सूत्र है
ये ओरे क्या कहता है? अणोपाधि, अण का अपवाद है। ओ रहे, देखिए इसमें उ शब्द पंचम्यंतम रूपम अस्ति और ओ पंचम्यंत उ शब्द का पंचमी का रूप है ओ और ऐ प्रथमांतम। इस प्रकार से यहां पर ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि ये जो चारों अर्थों में प्रथमा समर्थ, तृतीया समर्थ और षष्ठी समर्थ और उकारांत प्रातिपदिकों से तन्नामनी, निवृत्तम, निवास और अदुर्भव, इन चारों अर्थों में अ प्रत्यय होता है यदि प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से देश का नाम ज्ञात हो रहा हो तो। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण दिया इसने, कक्षतु काक्षतमम, कक्षतु काक्षतम। तो यहाँ पर देखिए कक्षतु अस्मिन अस्ति, कक्षतु अस्मिन देशे अस्ति, अर्थात जिस देश में कक्षतु नामक फल बहुत हो वह देश। तो कक्षतु अस्मिन देशे अस्ति इत्यस्मिन अर्थे लोके विग्रह, कक्षतु सु इति अलोके विग्रह। उन्हें जो सूत्र है उसे अ प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृत तद्वित समास प्रतिसंज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के कक्षतु अ बना। उसके पश्चात आदिवृद्धि और गुण सूत्र से उकार को गुण, कक्षतु तकार में जो उकार है इसको तो हो जाएगा गुण और अवादेश होकर के, और आदिवृद्धि कै में जो अ है उसको आदिवृद्धि आ, तो काक्षतव शब्द बन जाता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और जो सु आएगा, सु को अम, और ये बन जाएगा हमारा काक्षतवम। इस प्रकार से काक्षतम नद्यास्तु परत्वात् मतु इक्षुमति। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काक्षतम प्रयोग बनता है। आदि दिवस से करते अलम, नमो नमः, धन्यवाद।